गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। मैथ्स क्लास 8 का क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स लेके आया हूँ और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना होगा। जो क्वेश्चन है कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जैसे 25 और 21 दो नंबर दिया गया है, इसी का क्यूब्स निकालना है। अब क्यूब्स निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारा मेथड्स हैं। अब कौन कौन मेथड है, तो एक तो पहला मेथड है आइडेंटिटी मेथड, जिसको फार्मूला मेथड भी आप बोल सकते हैं, और एक तो होता है आपको कॉलम मेथड। तो दोनों मेथड से मैं बारी बारी से बताने जा रहा हूँ, अब थोड़ा ध्यान से देखिए। अब जैसे फर्स्ट है सॉल्यूशन में, फर्स्ट का मैं बता रहा हूँ। देखिए जैसे 25 है, तो 25 का पावर 3 यानी क्यूब निकालना है। क्यूब का मतलब होता है पावर 3। तो 25 का पावर 3, जिसको क्या लिख सकते हैं, 25 को 20 + 5 होल टू द पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 20 है, तो 20 को अगर हम a सपोज करते हैं और 5 को b सपोज करते हैं, यहाँ क्या होगा, a + b होल क्यूब। अब देखिए a + b होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहाँ ऐसा करते हैं कि 20 को a सपोज कर लेते हैं और 5 को b सपोज कर लेते हैं, यानी यहाँ से या सपोज ब्रैकेट में कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, a + b होल क्यूब। कहाँ, यहाँ इस जगह। अब a + b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। a³ + 3a² b + 3ab² + b³, यही फार्मूला होता है। अब इस फॉर्म में तो यहाँ है ही, अब इक्वल के बाद वाला फॉर्म में यहाँ बैठाना है, यही 20 + 5 होल क्यूब को। यानी क्या हो जाएगा यहाँ, तो देयरफॉर यहाँ लिखना होगा 20 + 5 होल क्यूब इज इक्वल टू कितना। अब a³ a के जगह क्या लिखना होगा, 20 का पावर 3 अब + 3a² यानी 20 का स्क्वायर इंटू 5, b के जगह 5, अब + 3ab², तो 3 × 20 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब + b³ यानी 5 टू द पावर 3। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 20 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4 × 8, इस पर 000 यानी 8000 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 इंटू, अब 20 का पावर 2 कितना होगा, 400 इंटू यहाँ क्या होगा 5, + 3 इंटू 20 और 5 का पावर 2 कितना हो जाएगा 25। अब + 5 का पावर 3 कितना होगा 125। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8000, अब प्लस, अब इसको 3 × 4 = 12, 5 × 60 यानी यहाँ हो जाएगा 6000। अब प्लस 25 × 2 = 50, 500 3 × 1500, यहाँ हो जाएगा कितना 1500। अब यहाँ क्या होगा 125। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी सब को जो है सो ऐड कर देना है ना, यानी 25 3 × 75, 2 × 150 यानी 1500। अब इसको ऐड करते हैं तो 8000 है और यहाँ 6000, तो ऊपर नीचे आप रफ में लिख करके भी ऐड कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, 8000 और इसके बाद क्या है 6000 और इसके बाद क्या है 1500 और इसके बाद क्या है 125। थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 5 1 6, 8 6 12 और 1 1 2, यानी कितना होगा, सॉरी 8 6 14 और 1 15, यानी कितना होगा 15625। यहाँ जो है सो थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिए, क्या है 5, यहाँ 2, 5 1 6, 8 6 14 और 1 15, यानी यहाँ हो जाएगा 15625। यही इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा 15625, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरा मेथड मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, और इसका जो है कि फर्स्ट का जो 25 है, इसी को इससे पहले तो आपको फार्मूला से बताया गया था आइडेंटिटी मेथड से, अब जो है इसको कॉलम मेथड से मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 का पावर 3, यह हो गया आपको कॉलम मेथड। कॉलम मेथड में कैसे होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। सबसे पहले
कॉलम मेथड, है ना। अब देखिए सबसे पहले तो यहाँ लिखना होगा ए क्यूब, यहाँ लिखना होगा 3a स्क्वायर बी, यहाँ लिखना होगा 3ab स्क्वायर और यहाँ लिखना होगा बी क्यूब। एक कॉलम बना देना है, ठीक है। अब यहाँ हमको क्या निकालना है, 25 का पावर 3, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब 2 को ए सपोज कर लेना है, ये 2 जो है इसको क्या सपोज करना है ए, और 5 को क्या सपोज करना है बी। यहाँ ए क्यूब है, यहाँ क्या लिखना होगा 2 टू द पावर 3, और यहाँ 3a स्क्वायर है, तो ए के जगह कितना लिखना होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5, ठीक है। अब यहाँ 3ab स्क्वायर है तो 3 इंटू यहाँ क्या होगा 2 और b स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, इसको इंटू कर दीजिए, मेरे को पॉइंट नज़र आ रहा है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ बी क्यूब है तो 5 टू द पावर 3, अब यहाँ का ध्यान दीजिएगा। अब क्या होगा 2 टू द पावर 3 कितना होगा 2 टू जा 4 टू जा 8, और यहाँ 2 टू जा 4 5 जा 20 और 3 जा कितना होगा 60, और फिर 5 5 जा 25 और 2 जा 50 और 3 जा 150, है ना। अब यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 3 125। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। अब इसमें क्या करना होगा, ये इसका 125 जो है लास्ट में इसका 5 हटा देना है, मतलब अंडरलाइन कर देना है। बाकी जो 12 बचा इसको इसमें ऐड करना है, किसमें 150 में ऐड करेंगे तो कितना होगा 162 हो जाएगा। फिर इसका 2 हटाना है और इस 16 को इसमें ऐड करना है, यानी कितना होगा यहाँ कितना होगा 16 और 60 76 हो जाएगा। फिर इस 6 को हटाना है और 7 इसमें ऐड कर देना है ना, 7 8 कितना होगा 15, इसमें पूरा अंडरलाइन करना है 15 में। अब देखिए देयरफॉर यहाँ 25 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या होगा, जो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को लिख लेना है, यानी 15625 और यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है इसको भी वही आइडेंटिटी मेथड से मैं बता रहा हूँ, आइडेंटिटी मेथड, और फिर इसको भी कॉलम मेथड से बता दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ 21 टू द पावर 3 है सेकंड का, तो 21 टू द पावर 3 इसको क्या लिखा जाएगा 20 प्लस 1, इसका होल टू द पावर 3। अब ध्यान दीजिएगा 20 को ए सपोज करते हैं, 1 को बी, ए प्लस बी होल क्यूब, यानी क्या होता है फार्मूला, सबसे पहले ए क्यूब यानी 20 टू द पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 इंटू 20 का स्क्वायर इंटू 1 अब प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 20 इंटू 1 का स्क्वायर अब प्लस बी क्यूब यानी 1 टू द पावर 3। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब 20 का पावर 3 कितना होगा 8000, अब प्लस और यहाँ 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 400 को 3 से करेंगे तो 1200 और इसको 1 से कर देंगे 1200 ही रहेगा। अब यहाँ आइए 23 जा कितना होगा 60, अब प्लस यहाँ 1 का पावर 3 क्या हो जाएगा 1। अब इसी सबको जोड़ना है, अब देखिए ऊपर नीचे जोड़ दीजिएगा, या 8000 और 1000 कितना होगा 9000, और यहाँ कितना होगा 261 यानी 9261, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21 का क्यूब निकालना है कॉलम मेथड से, कैसे होता है तो ध्यान दीजिएगा। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखना होगा क्या चीज़, 21 का पावर 3, सेकंड क्वेश्चन है ना, तो 21 का पावर 3। अब कॉलम मेथड में क्या करना है, अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले देखो कॉलम बनाना है, ये कौन मेथड है कॉलम मेथड, ध्यान दीजिएगा सब आता है एग्जाम में, अलग अलग मेथड से बनाने के लिए। मान लीजिए कॉलम मेथड से आएगा, आप बना दिए आइडेंटिटी मेथड से, तो एक भी मार्क आपको नहीं मिलेगा, इसलिए जो मेथड कहा जाए उसी से बनाना है। इसके चलते आपको सब मेथड सीखना होगा। अब देखिए कॉलम मेथड में क्या है, सबसे पहले ए क्यूब, यहाँ हो जाएगा 3a स्क्वायर बी, यहाँ हो जाएगा 3ab स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी क्यूब, इस तरह से निकालना है, ठीक है, कॉलम बना देना है। अब देखिए 21 का पावर 3 है, तो 2 को ए सपोज करना है और 1 को बी सपोज करना है। क्या करना है 2 को ए और 1 को बी, थोड़ा याद रखिएगा, सपोज करके तब ए क्यूब, यहाँ क्या होगा 2 टू द पावर 3 और यहाँ 3a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इंटू बी के जगह कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1 टू द पावर 3। अब 2 टू द पावर 3 कितना होगा 2 टू जा 4 टू जा 8, यहाँ 2 टू जा 4 3 जा 12 और यहाँ हो जाएगा 3 टू जा 6, यहाँ हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
अब इस 1 को अगर हम हटाते हैं तो कुछ नहीं बचता है, यानी 0, यहाँ 0 लिख करके ऐड कर देना है। ठीक है, यहाँ 6 हो गया। फिर 6 को हटाते हैं, कुछ नहीं बचता है तो यहाँ भी 0 लिख करके ऐड करना है, यानी 12 हो गया। फिर 2 को हटाते हैं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ बचता है क्या, 1, तो 1 को लिख करके इसमें ऐड करते हैं, यानी कितना होगा 9, इसको अंडरलाइन करते हैं। अब क्या होगा, देयरफॉर 21 टू द पावर 3 इज इक्वल टू क्या, जो जो अंडरलाइन किया हुआ है उसी को लिख देना है, यानी क्या लिखना है 9261, और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लगातार हमारे बीच चलता रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।